जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एमजेड में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इन दोनों में क्या अंतर है। आइए समझते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगीत है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल सॉन्ग, और जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब है अपनी मातृभूमि की वंदना करना, मातृभूमि की नमन करना। इसके जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसको जो गाने की अवधि है वो है 1 मिनट 5 सेकंड। अगर टोटल सेकंड की बात करें तो 65 सेकंड इसको गाने की अवधि है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के शब्द इसमें अधिक है, और कुछ बांग्ला भाषा भी इसमें शामिल है। पहली बार जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, ये कांग्रेस की बैठक थी कलकत्ता के अधिवेशन में वर्ष 1896 में। पहली बार कांग्रेस की बैठक में कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1896 में गाया गया था, और गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया। दूसरी ओर आता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है ये हमारा, इसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल एंथम। ये है जन गण मन, और इसके जो लेखक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गाने की अवधि 52 सेकंड है, और अगर धुन के रूप में कहीं कहीं ये बजाया जाता है धुन के रूप में, तो फिर इसकी गाने की अवधि या धुन की अवधि हो जाती है 20 सेकंड। इसकी जो भाषा है वो अधिकतर बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, और कुछ शब्द इसमें संस्कृत भाषा के भी शामिल है। और पहली बार इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। हालांकि कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि जॉर्ज पंचम 1911 दिल्ली दरबार के समय में उनके जॉर्ज पंचम की अगुवाई में ये गाया गया था उनके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा, लेकिन उसका कहीं लिखित या सही विवरण नहीं मिलता। तो हम किताब के हिसाब से भी और अपने एग्जाम की दृष्टि से भी यही सही है। तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। साथ ही आपको बता दें, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, और तीसरा देश है श्रीलंका जिसमें इन्होंने राष्ट्रगान को लिखने की हेल्प भी करी है। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा, भारत का और बांग्लादेश का लिखा, साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखने में इन्होंने मदद की। और एक चीज इनके साथ, ये जो है ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज मिला था, और भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के भी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज प्राप्त किया। भारत के भी हैं और एशिया के भी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। हमने आपको बताया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली